जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि कक्षा 10 में हैं आप और बोर्ड एग्जाम में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे 2025 में हो या 26 में, तो आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है कि माध्यक निकालें और वो पूरे 5 या फिर 6 नंबर में आता है। ठीक है। और जो मैं आपको इस वीडियो में माध्यक सिखाने वाला हूँ, माध्यक ध्यान समझिएगा, वो माध्यक है एक्स और वाई का मान निकाला था और ये भी आया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखा है यदि नीचे दिए गए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान निकालें। इसका योग दिया हुआ है 60। ये क्वेश्चन है आपका। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 12 बारता 5, x 20, 15 y 5, यानी x और y का मान देकर हमें 60 दिया हुआ है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि x और y का मान कितना है, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको इस प्रकार से 3 फॉर्मेट आपको बनाना होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल, एक हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, यही वर्ग अंतराल देख करके हम इस वर्ग अंतराल में उतार दिए हैं, यही बारंबारता हम देख करके इसमें उतार दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान समझिए। संचय बारंबारता हम कैसे करेंगे, ये 5 का 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 में जोड़ेंगे x तो क्या हो जाएगा 5 जोड़ x, क्योंकि यह चर है और 5 अचर है तो जुटेगा नहीं, अलग अलग जुटेगा। ठीक है, अब 5 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 जोड़ x हो जाएगा। ठीक है, 25 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो 40 जोड़ x। ठीक है, अब ध्यान समझिए, 40 जोड़ x में y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 जोड़ x जोड़ y। ठीक है, अब 40 में 5 जोड़ेंगे तो 40 5 45, इसको सेम लिखेंगे x प्लस y। ये आपने समझ गया। ठीक है, अब इसका योग हमें दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में n बराबर 60। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो यहां पर ध्यान समझिए, यहां पर है आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, आप लिख लीजिए यहां पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ध्यान समझिएगा, y बराबर ये 60 को यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको समीकरण जैसे निकालेंगे तो देखिए x प्लस वाई 60, ये 45 प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, x प्लस वाई, अब 60 में से 45 घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, 28.5 माध्यक दिया हुआ है, 28.5, तो यहां लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर 28.5 यानी 28.5 रुपया। ठीक है, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये 28.5 है। ठीक है, तो इनमें चलिए आप देखिए, ये जो 28 है ये किस वर्ग अंतराल में जाएगा, तो 20 से 30 के जाएगा, 30 से 40 में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि मान करके यहाँ पर 28.5 रुपया है और यहाँ पर है 30 रुपया, तो 30 रुपया के अंदर हुआ ना, 30 रुपया ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए, ये 28 रुपया है और ये 30 रुपया है, तो 30 रुपया के अंदर हुआ 28 रुपया, तो 28.5 20 से 30 में होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए। अब करेंगे आप कि यहां पर निकालेंगे क्या क्या, माध्यक निकालेंगे। ध्यान समझिएगा, माध्यक, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझिए। देखिए, माध्यक बराबर होता है, आपके बुक में सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, आप लोग पढ़ते नहीं है ना, इसलिए आप लोग को बाद में पछताना पड़ता है। आप लोग पढ़िए किताब को, सब कुछ इसी में दिया रहता है। देखिए, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ, ध्यान समझिएगा, सी एफ बटा एफ गुने एच। अब देखिए, L क्या होता है
ठीक है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या होता है, ठीक है, इन्हीं के अनुसार हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए एन बराबर आपका दिया हुआ है 60। ठीक है, अब देखिए एफ बराबर क्या होता है, ध्यान समझिए। एफ बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए ध्यान समझिए, माध्यक वर्ग हम पहले से लिख लिए हैं, माध्यक वर्ग 20 से 30 है। देखिए कहाँ है 20 से 30, 20 से 30 है तो 25 जोड़ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 जोड़ x हो जाएगा। ठीक है, ये संचय बारंबारता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। 25 जोड़ x जो है बारंबारता में ध्यान देना है। देखिए क्या f बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये 20 से 30 है माध्यक वर्ग, इसका बारंबारता क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, चलिए आप l देख लेते हैं क्या होता है l बराबर। तो l बराबर आपका होता है, ध्यान समझिए, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ध्यान समझिए, तो ये है माध्यक वर्ग 20 से 30, 20 हो जाएगा निम्न सीमा और 30 हो जाएगा उच्च सीमा। तो 20 हो जाएगा निम्न सीमा, तो ये 20 आ गया। ठीक है, अब h बराबर क्या होता है, ध्यान समझिए। h बराबर होता है आपका, ध्यान समझिए, वर्ग माप। यह मानते हुए कि वर्ग का माप बराबर है। वर्ग माप मतलब ये जो आपका है माध्यक वर्ग कितने का अंतर है, तो 30 में से 20 घटाइएगा तो 10 का अंतर है। 20 से 30 10 का अंतर लग रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और सिया बराबर क्या होता है, ध्यान समझिए। सिया बराबर होता है आपका माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है आपका 20 से 30, इससे ठीक ऊपर वाले की संचय बारंबारता। इससे ऊपर वाला 10 से 20 है और इसका संचय बारंबारता क्या है, 5 जोड़ x। ठीक है, 5 जोड़ x है, तो यहां पर लिखेंगे 5 जोड़ x। अब सब कुछ आप निकाल लिए हैं, ध्यान समझिएगा। अब आप सब कुछ निकाल लिए हैं, अब इन्हीं को सूत्र पर बैठाएंगे हम लोग। ठीक है, कैसे बैठाएंगे, ध्यान समझिए। लिखेंगे सूत्र l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने h। ठीक है, अब ध्यान समझिए। देखिए माध्यक आपको दिया है क्वेश्चन में 28.5। मैंने आपको पहले ही बताया था कि माध्यक दिया हुआ है 28.5। ठीक है, तो यहाँ पर 28.5 लिखेंगे। l का मान कितना है, l है आपका 20। ठीक है, ध्यान समझिएगा, प्लस n का मान है 60, तो 60 बटे 2 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस x। ठीक है, अब ध्यान समझिए, फिर पूरे का बट्टा, ध्यान समझिएगा। और ये f कितना है, f है 20, तो 20 दीजिए। ठीक है, गुने h कितना है, h है 10, तो 10 दीजिए। ठीक है, इसको काटिए, 10 एक 10, 10 दूना 20, इसको काट लीजिए, 30 दूना 60। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अब क्या करेंगे हम, देखिए 28.5, ये 20 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, 30 माइनस 5 प्लस x। ठीक है, और पूरे का बट्टा 2। अब ध्यान समझिए, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो ये 8.5 आएगा। ठीक है, आप लोग घटा लीजिएगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर 30 है, 30 माइनस तो माइनस, माइनस प्लस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस x, ठीक है, बट्टे 2, 8.5, ये 2 बटा में इधर आके गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 5 हटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का x तो माइनस का x। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिए, 8.5 को 2 से गुना करेंगे, यानी 8.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब 25 माइनस x, देखिए ये माइनस में x है, इधर आके प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, और ये 25 का 25 यहीं पर रहेगा, ये 17 प्लस का इधर आके माइनस का। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 25 में 17 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपका।
ठीक है, तो x का मान निकल गया। फिर क्या करेंगे, आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर है समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 15। तो यहां पर लिखिए x प्लस वाई बराबर 15। तो x का मान कितना निकाले है 8, तो 8 लिखिए, प्लस y बराबर 15। तो y बराबर 15, ये 8 प्लस में के माइनस में, तो इसीलिए y बराबर आपका आ जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 8, ठीक है, और y बराबर 7। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका 5 का 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कहाँ से कहाँ तक है। देखिए पहले आप लोग ये बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट करते करते नीचे जा जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद ये सब कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से नोट कर जाइए आप लोग, ठीक है। हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।